जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। अब तक के भाग में हमने जाना कि भरत जी को सेना सहित आते हुए देखकर लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। अब आगे की कथा सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चाहे सूर्य को अंधकार निगल ले, चाहे आकाश बादलों में समा जाए, चाहे गो के खुर भर जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, चाहे पृथ्वी अपनी सहनशीलता त्याग दे, चाहे मच्छर की फूंक से सुमेरु उड़ जाए, पर हे भैया, भरत को राज्यमद नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी व पिता की शपथ खाकर कह सकता हूँ कि भरत जैसा भाई कोई नहीं होगा। हे तात, ब्रह्मा गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस जगत को रचते हैं, परंतु भरत जी ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस के समान जन्म लेकर गुण और दोष को अलग अलग कर दिया है। हे भाई, गुण रूपी दूध ग्रहण कर अवगुण रूपी जल छोड़कर अपने यश से जगत में उजाला किया। भरत जी के गुणशील स्वभाव को कहते हुए राम जी प्रेम में मग्न हो गए। राम जी के वचन सुन और भरत पर उनका प्रेम देख सब देवता प्रशंसा कर कहते हैं कि श्री राम के समान कृपा सिंधु कौन है। भरत जी का जन्म न होता तो पृथ्वी पर सब धर्मों को कौन धारण करता। हे प्रभु, आपके सिवा भरत जी के गुण और कौन जाने, जिसे कभी भी नहीं समझ सकते। लक्ष्मण, राम और सीता जी देववाणी सुनकर बहुत खुश हुए, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सबके साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सब लोगों को नदी के किनारे छोड़कर माता, गुरु और मंत्रियों से आज्ञा लेकर भरत जी निषाद राज और छोटे भाई के साथ वहां चले जहां सीता राम जी थे। माता का कर्म समझकर भरत जी बहुत सकुचाते हैं और मन में करोड़ों शंका करके सोचते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा आना सुनकर इस स्थान से कहीं दूर न चले जाएं। मुझे माता की सम्मति में जानकर वह जो कुछ करे सो थोड़ा है, परंतु राम जी मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा कर अपनी ओर देखकर मेरा आदर ही करेंगे। चाहे वे मलिन मन जान मुझे छोड़ दे, चाहे सेवक जान मेरा आदर करे, परंतु मैं तो उनकी पादुकाओं की शरण में हूँ। राम जी स्वामी हैं, दोष सब दास का ही है। संसार में पपीहा और मछली यश के भागी हैं, जो अपने नियम और प्रेम में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी जा रहे हैं। संकोच और प्रेम से सब अंग शिथिल हो गए हैं। माता की करतूत भरत को पीछे लौटाती है, पर भक्ति बल से धीरज धर वह आगे बढ़ते हैं। जब राम जी का स्वभाव विचारते हैं, तब मार्ग में पैर बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं। भरत जी की दशा कैसी थी, जैसे जल के वेग से भंवर की चाल। उस समय निषाद भरत का सोच और प्रेम देखकर खुद भी अपनी सुधि भूल गया। मार्ग में सुंदर शगुन होने लगे। उनको सुन और विचार कर निषाद ने कहा कि हे भरत जी, सोच को मिटा दो, प्रसन्नता होगी और अंत में दुख भी होगा। भरत ने सखा के वचन सच्चे जान और आश्रम के पास जा पहुँचे। भरत जी वन और पहाड़ों को देखकर ऐसे खुश हुए जैसे भूखा अन्न पाकर हो जाता है। जैसे इतियों, त्रितापों और भारी ग्रहों से सताई हुई दुखी प्रजा अच्छे राज्य और उत्तम देश में जाकर सुख पाती है, वही दशा भरत जी की हो रही थी। वन में राम जी के रहने से संपत्ति ऐसे शोभित थी जैसे स्वराज पाकर प्रजा सुखी होती है।
मानो सुंदर वन और पवित्र देश के ज्ञानी राजा और वैरागी मंत्री हैं। संयम नियम योद्धा है, चित्रकूट राजधानी है और शांति सुमति पवित्रता ये सुंदर रानियां हैं। सभी अंगों से पूर्ण ज्ञानी राजा हैं जो राम का आश्रय पाकर प्रसन्न हैं। ज्ञानी राजा ने मोहरूपी राजा को सेना सहित जीत लिया, जिसमें सुख सम्मति तथा सुकाल है। वह उस नगर में निष्कंटक राज्य करता है। वन के बीच जो मुनियों के स्थान हैं, मानो वे ही पुर नगर गांव और खेरे हैं। रंग बिरंगे पक्षी, भांति भांति के हिरन, जन समाज का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसा, भेड़िए के झुंड को देखकर भरत जी ने बढ़ाई की और कहा कि ये सब बैर छोड़कर एक साथ ही चरते हैं, मानो जहां तहां चतुरांगिनी सेना है। झरने झरते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, वे ही मानो अनेक भांति के नगाड़े बजाते हैं। चकवा चकोर, पपीहा तोते, कोयल हंस प्रसन्नचित होकर कूक रहे हैं। भोरे गाते और मोर नाचते हैं, मानो सुराज्य में चारों ओर मंगल हो रहे हैं। फल फूलों सहित लता वृक्ष और तरण सब आनंद मंगल के समाज हैं। श्री राम जी के पर्वत की छटा को देखकर भरत जी के चित्त में बड़ा प्रेम हुआ। जैसे नियमों के समाप्त होने पर तपस्वी तप का फल पाकर प्रसन्न होता है, तब केवट दौड़कर ऊंचे पर चढ़ गया और हाथ उठाकर भरत जी से कहा, हे नाथ, वे जो पकरिया, जामुन, आम, तमाल के बड़े भारी वृक्ष हैं, उन्हें देखिए। उन्हीं वृक्षों के बीच में शोभित मन को मोहने वाले विशाल वट वृक्ष को देखिए, जिनके घने पत्ते नीले तथा फल लाल है और अचल सुखदायक छाया है। मानो अंधकार और अरुणता को ब्रह्मा ने एक स्थान पर इकट्ठा कर एक शोभा सी रच दी है। उसी वृक्ष के नीचे नदी के किनारे राम जी की प्रणकुटी है। विविध तुलसी के वृक्ष, जिन्हें कहीं कहीं सीता जी ने तो कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं, जो बड़ी शोभा दे रहे हैं। वट की छाया में सीता जी ने अपने हाथों से सुहावनी वेदी बनाई है, जहां मुनियों सहित सीता और सुजान राम जी नित्य बैठकर सब कथा, इतिहास, वेद शास्त्र तथा पुराणों को सुना करते हैं। मित्र के वचन सुन उस वृक्ष को देखकर भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों भाई प्रणाम करते चले। उस प्रेम को कहते हुए सरस्वती भी सकुचाती है। राम के पद चिन्हों को देखकर भरत जी ऐसे प्रसन्न हुए, मानो कंगाल ने पारस पा लिया हो। रज को सिर पर धरकर हृदय और नेत्रों में लगा राम जी के मिलने का सुख पाते हैं। भरत की दशा देख पक्षी, मृग, जड़ जीव भी मग्न हो गए। स्नेह के कारणवश सखा मार्ग को भूल गया। तब देवताओं ने पुष्प बरसाकर मार्ग दिखलाया। सिद्ध और साधक यह देखकर प्रेम मग्न हो स्नेह की बढ़ाई करने लगे। पृथ्वी में जो भरत का भक्ति भाव न होता तो अचर को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। दया के सागर राम जी देवता और साधुओं के हित के लिए वियोग रूपी मंद्राचल से भरत रूपी गहरे समुद्र को मत कर प्रेम रूपी अमृत के लिए प्रकट हुए। लक्ष्मण जी ने घने वन की ओट होने से सखा सहित सुंदर जोड़ी को नहीं देखा, परंतु भरत ने मंगल में सुहावनी राम जी का आश्रम देख लिया। प्रवेश करते ही दुख मिट गया, मानो योगी परमार्थ को पा गया हो। भरत ने देखा कि राम जी से लक्ष्मण खड़े हुए कुछ पूछते हैं और राम जी प्रेम से बताते हैं। सिर पर जटाए, कमर में मुनि वस्त्र बांधे, हाथों में वाण, कंधे पर धनुष रखे हैं।
वेदी पर मुनि और साधु है, वहीं सीता राम जी विराजमान हैं। छाल के वस्त्र पहने, जटा धारण किए, श्याम शरीर रति और काम के समान शोभित है। हाथ में धनुष बाण घुमाते हुए जी की जलन को हंसकर सह लेते हैं। मुनियों की सभा में सीता जी और राम जी ऐसे शोभायमान हैं मानो ज्ञान के समाज में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण कर विराज रहे हैं। भाई और सखा सहित भरत जी मन में मग्न हो हर्ष शोक और दुख को भूल गए। हे स्वामी रक्षा करो ऐसा कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रेम भरे वचन लक्ष्मण जी ने पहचान लिए। हृदय में भरत जी को प्रणाम करते ही जान लिया। इधर भरत का स्नेह, उधर राम जी की सेवा का भाव, इनसे न तो मिला ही जाता है और न ही अलग रहते ही बनता है। श्रेष्ठ कवि लक्ष्मण जी के मन की गति कहता है, सेवा को ही बड़ी जान, वह नहीं उठे जैसे खिलाड़ी चढ़ी पतंग को खींच लेता है। ऐसे ही भरत से मिलने का विचार छोड़ दिया। भरत जी पृथ्वी में सिर नवाकर बोले, हे राम जी, भरत जी प्रणाम करते हैं। यह सुनते ही प्रेम से राम जी उठे तो कहीं वस्त्र, कहीं तरकस व कहीं धनुष बाण गिर पड़े। राम जी ने भरत को बरबस उठाकर हृदय से लगा लिया। उस समय भरत और राम जी का मिलना देखकर सब कोई अपने शरीर की सुधि भूल गए। मिलने की प्रीति कैसे कही जाए, कवि के लिए कहना मन वाणी और क्रम से अगम है। दोनों भाई मन बुद्धि और अहम भाव को भुलाकर प्रेम में मग्न हो गए। उस प्रेम को कौन कहे, किस कवि की बुद्धि छाया के पीछे चल सकती है। कवि का तो अक्षर का बल सच्चा है, जैसे नट ताल की गति पर नाचता है। भरत और राम जी का स्नेह अगम है। ब्रह्मा विष्णु महेश का मन भी वहां नहीं पहुंच सकता। उसे मैं कैसे कहूँ, कहीं गडरिये की तांत से अच्छा स्वर निकलता है क्या भला। भरत और राम जी का मिलना देख देवताओं के हृदय धड़कने लगे। फिर बृहस्पति जी के समझाने से मूर्ख देवता पुष्प बरसाकर प्रशंसा करने लगे और आपस में कहते हैं कि निषाद के समान नीच और वशिष्ठ के समान बड़ा आज कौन है। श्री सीतापति के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप है कि इस निषाद से भी मुनि वशिष्ठ लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से मिले। दया सागर चतुर भगवान राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना। जिसने जिस भाव से मिलने की इच्छा की उसी भाव से राम जी ने रुचि रखी। राम जी ने पल भर में सबसे मिलकर उनका दुख दूर कर दिया। राम के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। करोड़ों घरों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। निषाद से मिलकर सब पूर्ववासी उनके भाग्य की सराहना करते हैं। राम जी ने माताओं को ऐसे दुखी देखा मानो बेलों की पंक्ति को पाला मार गया हो। राम जी पहले के कई माता से मिले और सीधे स्वभाव एवं भक्ति से उनको भिगो दिया। फिर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंड पांव पकड़ उनको समझाया। राम जी समझाते और प्रसन्न करते हुए सब माताओं से मिले और कहा, हे माता, संसार ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मण पत्नियों सहित गुरु पत्नी के चरणों की वंदना कर गंगा गौरी के समान इनका सत्कार किया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर दोनों भाई सुमित्रा की गोद में जा बैठे मानो निर्धन ने लक्ष्मी पाई हो और माता के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सब अंग शिथिल हैं। माता ने उनको हृदय से लगा स्नेह में अश्रुओं को नहला दिया। उस हर्ष और विषाद को कवि ऐसे नहीं कह सकता जैसे गूंगा स्वाद नहीं बता सकता है। लक्ष्मण सहित राम जी माता से मिल गुरु से बोले कि आश्रम पर पधारिए। तब मुनि वशिष्ठ की आज्ञा पा नगर के लोग जल थल देखकर उतर पड़े।
ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लेकर भरत, लक्ष्मण और राम जी अपने पावन आश्रम को चले। जय श्री राम सभी को। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।